इस तस्वीर को आप देख सकते हो दोस्तों। और इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? इस तस्वीर में यही है कि दो महिला, बगल में महिला कांस्टेबल पुलिस और बीच में एक महिला है जो कि बुरखे में है। उसकी चेहरे आप देखिए और क्या अंदाजा लगा रहे हैं। उसके चेहरे पर देखकर मासूमियत पर जाना नहीं है, क्योंकि इस महिला की आप करतूत जानोगे तो आप यहाँ पे हिल से जाओगे। और यहाँ पे यह महिला ने दोस्तों जो किया, जो इसने की है, वो वाकई सोचने वाली लाजमी सी है। और एक तरह से आज के समय में ऐसे वारदात को अंजाम दे देना सोचने वाली सही में बात है, क्योंकि आज का ये दुनिया में दोस्तों बच्चे के लिए देखोगे, घर परिवार में तो बच्चे के लिए सबसे बड़ी दौलत, सुख, चैन माँ होती है। माँ से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन और माँ के लिए भी वही, बच्चा से बड़ा कोई नहीं। और बच्चा के बगैर माँ भी बेचैन होती है। अब बच्चे को थोड़े से चोट लग जाए तो माँ दौड़ती दौड़ती बच्चे के पास पहुंचती है। बच्चे का दिमाग, बच्चे को दर्द होता है लेकिन चोट माँ के दिल में लगती है। ये होता है माँ और बेटा का रिश्ता रियलिटी में। लेकिन अब माँ और बच्चे का रिश्ता दोस्तों जब टूटने लगता है तो वाकई सोचने वाली बात हो जाती है। अब यहाँ पे इस महिला की करतूत आप जानोगे तो आप माथा दबा लोगे, क्योंकि महिला ने क्या किया बता दूं तो वह अपने बच्चे को दूर करना चाहती थी और आखिर में अपने आप से दूर, बहुत दूर कर दिया। और इतना दूर कर दिया था कि वह अब इस दुनिया में नहीं और वह लौट कर भी नहीं आ सकता था। तो आपको बता दूं, यह घटना घटने के बाद आसपास के लोग बौखला से गए थे। अब लोगों को यकीन नहीं आ रहा था और विश्वास लायक ये घटना नहीं थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो रिश्ता था वो था माँ और बेटे का। अब एक माँ ही अपने बेटे के साथ ऐसे करेगी, लोगों को विश्वास तो नहीं था, लेकिन ये वाकई पूरा सच था। ये घटना लोगों ने जब सुना तो लोगों को विश्वास नहीं, जब आंखों से देखा तब लोगों को विश्वास हुआ। तो घटना इसकी क्या होगी और इसमें कितनी सच्चाई है, पूरी तह तक चलते हैं, डिटेल निकालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। और आज की सच्ची घटना की मैं बात करूं दोस्तों, तो आज की सच्ची घटना मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। और राजस्थान के जयपुर की यह घटना है। पूरा मामला जहां बताया जाता है, राजस्थान का एक थाना लगता है, राजस्थान के जयपुर का एक थाना लगता है, शाहगंज पुलिस थाने। इसी पुलिस थाने में वह मामला पहुंचा दोस्तों, पुलिस की टीम के पास। तो लगभग 3 मार्च 2024 को इस वारदात को अंजाम दिया जाता है एक महिला की तरफ से। होता यह है कि आपको बता दो, जयपुर का एक गांव का रहने वाला एक परिवार, उस परिवार में एक महिला होती है जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है। महिला का नाम अंजुमा होता है दोस्तों, और उसके 3 बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है जिसकी उम्र 10 साल के आसपास, एक बेटा जिसका उम्र 14 साल के आसपास, और एक जो कि नया नया दुनिया में आया था। ज्यादा नहीं, मात्र 3 महीने का वो बच्चा था। जी, 3 महीने का वो बच्चा था। तो अंजुमा के 3 बच्चे थे और पति बाहर मेहनत मजदूरी कर रहा था। और तो ये परिवार का समय ऐसे ही कट रहा था, खुशियां में थे। लेकिन आगे चलकर किसी ने कल्पना नहीं किया होगा, आसपास के लोगों ने भी सोचा नहीं होगा कि ऐसे घटना को ये जो महिला है अंजुमा नाम की, यह अंजाम दे सकती है। तो क्या हुआ, मैं यहाँ इसकी बात करूं तो लगभग दोस्तों 3 मार्च को सुबह के करीब 10 बजे के आसपास पुलिस की टीम के पास एक कॉल जाती है। और गांव के लोगों ने कॉल किया और बताया कि सर, यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना घट गई है, आप यहाँ पे जल्दी से आ जाओ। तो दोस्तों पुलिस की टीम, जिसके बाद कुछ ही देर में बताए हुए पते पर पहुंचत है, मतलब जहाँ पे घटना घटा था। तो पहुंचती है तो देखती है लोगों की भीड़ उमड़ी है, घर को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है। पुलिस का टीम था दोस्तों आगे कार्रवाई करना, तो वही कर रही थी। गाड़ी से उतरती है और जिसके बाद उस घर के अंदर जाती है तो देखती है कि घर के अंदर भी लोगों का भीड़ है और जमीन पर खून पड़े हैं। तो वहां से बता दूं, वहां पे बच्चे और माँ वहां नहीं थे, उन्हें अस्पताल ले गया था, लोगों ने अस्पताल ले गए थे। तो यहाँ वारदात कुछ ऐसी दी गई, जहाँ कहानी बताया जाता है पुलिस की पूछताछ में उस महिला ने कुछ ऐसा बताया है कि मेरा नाम अंजुमा है, मेरी उम्र 30 साल के आसपास और मेरे 3 बच्चे हैं। और सबसे एक छोटा बच्चा है जिसका 3 महीना अभी हुआ है। तो वह बहुत रोता था, मैं उसके रोने से परेशान थी। और अक्सर मैं अपनी काम करती, खाना बनाती, और जिसके बाद शाम होते, रात में जब सो जाती तो रात में भी वह उठ जाता और रात में भी रोता। तो कहीं न कहीं उस महिला ने पुलिस की पूछताछ में आगे बताया कि रोने की वजह से वह महिला परेशान थी। और रोने की वजह से आखिरकार 3 मार्च को उस महिला ने किया तो किया क्या, 3 मार्च को भी वह बच्चा, जहां आपको बता दूं, रो रहा था दोस्तों, रो रहा था। और महिला की यानी माँ की उसकी नींद खुली
इसे माँ तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी कलयुगी माँ को क्या कहें। तो यहाँ बता दूं महिला की साफ शब्दों में नींद खुली, और बता दूं तो नींद खुलने के बाद वह 3 मार्च के आसपास, जहां बताया जाता है रात के करीब वही 1 के आसपास समय बताया गया है दोस्तों, उसने अपने बच्चे का गला दबाया, पहले गला दबा के उसे शांत किया, और जिसके बाद ब्लेड से उसके गर्दन पर वार कर दिया। ये दोस्तों एक सोचने वाली लाजमी सी बात है साला। एक माँ के लिए बच्चा ही सब कुछ होता है, लेकिन इस महिला की सोच, आप करतूत देखिए कि कैसे इसने घटना को अंजाम दे दिया। और जिसके बाद क्या था, वो महिला दोस्तों अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, और बचाने की कोशिश करती रही, साथ ही पुलिस को भी वो साले गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। और उसकी कोशिश कुछ ऐसी रही, आपको बता दूं, वो पुलिस को कुछ दिन तक गुमराह तो करती रही, लेकिन आगे चलकर उसका ये कुछ काम नहीं आया। यानी बता दूं तो गुमराह करने उसका बंद हो गया। तो बता दूं दोस्तों, मैं यहाँ बच्चे को जब इसने ऐसे घटना को अंजाम दिया, तो वो दोस्तों अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, और इसके बाद वो एक पल के लिए सोची ये मैंने क्या कर दिया। उसे बाद में पछतावा, और जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया तब उसे पछतावा लग रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। तो क्या किया, उसने कदम उठाया, जिसके बाद वो रोती चिल्लाने लगी कि मेरे बच्चे को किसी ने मार दिया, आ जाओ मेरे घर पर। ये चीखती चिल्लाती दोस्तों कुछ सेकंड, कुछ मिनट तक चिल्लाई, जैसे आसपास के लोग आवाज सुनेंगे तो जाएंगे ही, जाहिर सी बात है। तो आस पड़ोस के लोग उसके घर में गए, घर में घुसे, तो वो सबकी आंखें की फटी फटी रह गई, क्योंकि वो देख रहे हैं कि माँ अंजुमा के गोद में बच्चा है, जिसका गर्दन कटा हुआ है और खून से लहूलुहान वह गोद है, वह जमीन है। तो लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो वाकई बौखला से गया, बस साला सोच में पड़ गए, देखने पे मजबूर थे। क्योंकि उस वक्त बता दूं दोस्तों, उस बच्चे का कहीं न कहीं सांस चल रहा था। तो लोगों ने, जिसके बाद झटपट से लोगों की भीड़ हो गई, कुछ लोगों ने जिसके बाद बच्चे को अस्पताल ले गया, साथ माँ भी वही रोते रोते, उसने भी जिसके बाद नाटक अपना दिखाया कि क्या पता नहीं, लेकिन बच्चे को अस्पताल ले जाया जाता है नजदीकी, जहाँ बच्चे का इलाज चला। अब इलाज के दौरान आपको बता दूं, जहाँ लगा कि बच्चा स्वस्थ होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ 1-2 दिन में दोस्तों आपको बता दूं बच्चे की मौत हो जाती है। जी, बच्चे की मौत हो जाती है। मौत के बाद दोस्तों पुलिस की कड़ी कार्रवाई थी, और कड़ी कार्रवाई करनी थी, तो अलग अलग बयान ले रहे थे, खासकर माँ से। अब जी, माँ से ही लेंगे, क्योंकि माँ उसकी अपने बच्चे को अच्छे से जानती थी। वो बच्चा ज्यादा नहीं, 3 महीने का था, तो माँ के पास ही रहेगा, कहीं तो जाएगा नहीं। तो माँ से यहाँ पुलिस अलग से पूछताछ कर रही थी दोस्तों, अलग ढंग से, अलग तरीके से। तो महिला के पूछताछ में, जब पुलिस की पूछताछ में महिला बोली कुछ अलग था, यानी उसके बातों पर पुलिस को शक होता था दोस्तों। तो बार बार पुलिस उसके घर पर आती थी, पूछताछ करती थी, तो शक के आधार पर यहाँ आपको बता दूं, महिला को जिसके बाद अपने गिरफ्तार कर लिया गया था। जब पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया दोस्तों, और सख्ती से कड़ी कार्रवाई की, और आगे की जब उसे पूछताछ की, तो उसने बताया और आगे की कहानी बताई, घटना के बारे में बता दिया कि उसने इस घटना को कैसे अंजाम दिया, और तब कब दिया, और खासकर क्यों दिया। तो दोस्तों पूरी उसने अपनी जुबान से कबूला, बताया, और उसे बहुत पछतावा भी है, यह बात भी पुलिस के सामने रखी। तो पुलिस जब महिला की बातों से, जब उसके मुंह से यह लफ्ज सुना कि उसने ही अपने बच्चे को मारा और कैसे मारा, तो पुलिस भी दोस्तों वाकई यहाँ पे सोचने पे मजबूर सी हो गई। क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ क्या होती है और माँ के लिए बच्चा क्या होता है, ये हम और आप ही जानते हैं, दुनिया जानती है दोस्तों। तो इस रिश्ते को, इस घटने को क्या कहते हैं, अब आप किस तरह देखते हैं दोस्तों? आज के इस समय में दोस्तों ऐसे महिला को कैसी सजा मिलनी चाहिए, ये कलयुगी माँ को कैसी सजा मिलनी चाहिए? इसे माँ नहीं कहेंगे दोस्तों। आप अपनी राय जरूर दो दोस्तों, इस घटना को आप किस तरह देखते हैं? लोगों की, ऐसे लोगों की सजा भी क्या बने? आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ये बात भी कमेंट उसमें आप रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ठोके। तो इस क्राइम की सीरीज में दोस्तों इतना ही, अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।